हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम महाराष्ट्र एंड गोवा सेट का जो स्टडी पैटर्न है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो उसमें जीतू भैया जो थे उस वेब सीरीज़ के हीरो, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको किसी भी पेपर का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो पहले आप उस एग्ज़ाम को समझिए, उस पेपर को पढ़िए, उसके बाद उस पेपर का जो सिलेबस है उसे पढ़िए, पहले उस पेपर को पढ़िए। तो इसी तरह आज हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने परसेंट के लिए आता है या फिर कितने मार्क के लिए आता है, उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर आप देखेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है जिससे आप मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। हमें क्या होते हैं, दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट क्या है, इस जनरल पेपर, वो क्या होता है, जनरल पेपर होता है। और पेपर सेकंड जो कि हमारा मैथ, और इसे हम स्टैट भी कह सकते हैं, इसे हम स्टैट भी कहते हैं। सो पेपर फर्स्ट में 100 मार्क का होता है, वो आज हम बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले पेपर सेकंड की, जो कि है मैथमेटिक्स एंड स्टैट के लिए। सो पेपर सेकंड में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। तो जो सेक्शन फर्स्ट होता है वो कंपलसरी होता है, आप चाहे स्टैट के हो या फिर मैथ के हो, लेकिन आपको ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो आपको कंपलसरी सॉल्व करने होते। उसके बाद अगर आप मैथ्स के हैं तो आप सेकंड सेक्शन सॉल्व करेंगे, जो कि होने वाला है 100 क्वेश्चन तक। यानी कि इसमें मैथ के आते हैं 90 क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, यानी कि 200 मार्क। इसके हो गए 200 मार्क्स। ये 100 मार्क्स है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्क्स है। अगर आप स्टैट के तो आप सेक्शन फर्स्ट सॉल्व कीजिए और सेक्शन थर्ड सॉल्व कीजिए। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए कि आपने कहीं पर सेक्शन सेकंड से सॉल्व किए, कहीं पर सेक्शन थर्ड के सॉल्व किए, तो ये आपके काउंट नहीं होने वाले। तो आपको या तो फिर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना है या तो फिर फर्स्ट और थर्ड सेकंड करना है। तो ये रहा फर्स्ट सेकंड इसका कॉम्बिनेशन, या फिर फर्स्ट और थर्ड इसका कॉम्बिनेशन। स्टैट के तो आप ये इस कॉम्बिनेशन से जाइए, अगर आप मैथ के तो इस कॉम्बिनेशन से जाइए। तो चलिए देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कंपलसरी 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन हमेशा स्टैट के होते हैं। यहाँ पर कंपलसरी ये जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको स्टैट के, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन हमें कंपलसरी सॉल्व करने हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा स्टैट के होते हैं, और बाकी जो होते हैं हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 4, इसमें से हर किसी में जो भी फर्स्ट के पायु है उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि रियल से भी 2, लीनियर अलजेब्रा से 2, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2, ऑपरेशन रिसर्च से भी 2 क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट में, जो कि कंपलसरी है। अब बात करते हैं हमारा सेक्शन सेकंड, जो कि है 90 मार्क, 90 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। सो यहाँ पर रियल से कितने हैं, 12 से लेकर 80 तक, 12 से लेकर 80 तक, इसमें कम से कम 12 और मैक्सिमम 18। तो यहाँ पर कोई नेट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो दिख रहे क्वेश्चन ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि जो मैंने यहाँ पर 12 का एज कभी रियल से 12 से कम हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हुए नहीं। जो भी 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन पेपर है 2019 और 2020, 2 ही पेपर हुए जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो तब से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो रियल एनालिसिस से 12 से लेकर 18 तक, लीनियर अलजेब्रा से 10 से लेकर 15 तक, ये मार्क नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चन है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 10 से लेकर 15 तक, ऑपरेशन रिसर्च से 8 से लेकर 12 तक, यानी कि मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 आ सकते हैं। तो आप मिनिमम ही पकड़िए, सबके क्या है, मिनिमम ही ले सकते हैं। उसके बाद टोपोलॉजी, जिसमें मैं मैट्रिक पेज भी टोपोलॉजी के अंडर ही ले लिया है, जिससे बनने वाले 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद मॉडल अलजेब्रा यानी कि क्या है, ग्रुप थ्योरी, उसके बाद रिंग थ्योरी, उसके बाद फील्ड थ्योरी। तो ये जो है इन सब सब्जेक्ट से मिलकर होता है मॉडल अलजेब्रा, जिससे 8 से लेकर 12 क्वेश्चन आ जाते हैं।
उसके बाद नंबर थ्योरी, ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अप्लाइड सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं। नंबर थ्योरी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इन सब से यानी कि नंबर थ्योरी से भी 3 या 4 आते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 3 4, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 3 4, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। इन सब से मिलकर 3 4 नहीं है, तो नंबर थ्योरी से 3 4, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से 3 या 4, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 3 या 4, इस तरह। तो इन सबसे सब्जेक्ट से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते। तो 1 2 3 4 5 5 × 3 भी हुए तो 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते इन टोटल सब्जेक्ट से। उसके बाद लैटिस है, ग्राफ थ्योरी है, कॉम्बिनेट्रिक्स है, जिससे 2 से लेकर 4 क्वेश्चन लैटिस से बनते हैं, या फिर ग्राफ थ्योरी या फिर कॉम्बिनेटरी। इन सब से मिलकर कितने हुए यहाँ पर भी 3 × 2 ही पकड़ लीजिए, 3 × 2, यहाँ से भी 6 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि लैटिस से 2 क्वेश्चन, ग्राफ थ्योरी से 2 क्वेश्चन, कॉम्बिनेट्रिक्स से 2 क्वेश्चन, इस तरह आते हैं। यानी कि 2 हो सकते हैं या 3 आ सकते हैं या फिर 4 आ सकते हैं, किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं। और जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, जो कि फिजिक्स से बिलोंग करता है, उसमें कितने हैं 8 से लेकर 10 या फिर 11 भी हो सकते हैं। मैकेनिक्स से हमेशा ही 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आए हुए। अगर आपका मैकेनिक्स अच्छा है तो ठीक है, आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ पेपर का पैटर्न, जिसमें फंक्शनल एनालिसिस या पर लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस में ही कवर हो गया है, या फिर और भी कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो मैंने इसी के अंडर कवर कर लिए। तो आपको देखिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आपका जो भी इसमें सब्जेक्ट अच्छा है वो आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि पासिंग का परसेंटेज देखेंगे तो 160 मार्क मैक्सिमम जो ओपन का मेरिट रहा है वो क्या है, इस बार तो 156 ही था, 156 ही था, उसके पहले 160 था। तो अगर हमने 160 भी मान लिया, अगर हमने 160 भी मान लिया, तो आप पेपर फर्स्ट को देखिए आपकी किस तरह उसका अटेम्प्ट करते। यहाँ से अगर आपको 60 हुए तो पेपर सेकंड से आपको 100 मार्क्स होने चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, या अगर आपको 100 मार्क चाहिए तो इसमें से आपको 70 से लेकर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और एक बात, सेट एग्जाम में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिस तरह नेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, सेट में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक बेनिफिट है आपके पास, तो आपको कम से कम टारगेटेड क्वेश्चन जो है, अगर आपको 100 मार्क लाने तो 80 क्वेश्चन आपके टारगेट होने चाहिए, या फिर 70 क्वेश्चन, 70 से लेकर अगर 80 तक आपके क्वेश्चन टारगेट हुए तो आप ऑब्वियसली 100 मार्क यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे ही एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हम भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर कुछ सब्जेक्ट का स्टडी भी हम कर सकते हैं। आपको जहाँ पर भी यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है जिस पर आप मैथ सीख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक मालूम है, आपको इस सब्जेक्ट में से टॉपिक मालूम है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कई सारे चैनल है जिस पर मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपको जहाँ पर भी जो टॉपिक अच्छा लगता है उस यूट्यूब चैनल से वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए और उसका स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।